डिजिटल कैश ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1990 में ही डिजी कैश नाम से एक डिजिटल करेंसी आई थी। फिर 1996 के आते आते एक ई गोल्ड नाम से एक डिजिटल करेंसी मार्केट में आई। देखते ही देखते इसके कई मिलियन यूज़र्स हो गए और 2008 में कोई रीजंस के वजह से यूएसए गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। फिर 2009 में बिटकॉइन आया मार्केट में। तब इसकी कीमत ज़ीरो थी, मतलब बिटकॉइन की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत $48,657 है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 36,49,875 होता है। आप आराम से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छा खासा फ्लैट ले सकते हो उससे। अब वो सवाल कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, बिटकॉइन को किसने बनाया। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है। आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। कहा जाता है कि बिटकॉइन का जो फाउंडर था वो बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था और उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने पहले बार एक पेपर पे बिटकॉइन के बारे में लिखा, जिसमें उसने लिखा कि बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। फिर 2011 में सतोशी नाकामोटो अचानक से गायब हो गया और कोई भी उसे जानता नहीं था। 2008 से लेकर 2011 के बीच में वो कई कंप्यूटर प्रोग्रामर और कोडर से कांटेक्ट में था, पर वो उनसे ईमेल थ्रू या कोई चैट सिस्टम थ्रू बात करता था। कोई भी उसे पर्सनली जानता नहीं था, जिससे कि कोई भी उसे देख के पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने भी उसे देखा नहीं था रियल लाइफ में, या कोई भी जानता नहीं था कहाँ वो रहता है। आज कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइंस है, जिसका कि वर्थ $500 बिलियन होता है। अगर ऐसा है तो आज वो सबसे अमीर इंसान है इस दुनिया में, इवन इलॉन मस्क से ज़्यादा। अब वही सवाल कि सतोशी नाकामोटो गायब क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजंस था कि वो अचानक से गायब हो गया और उसने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा कि कौन है बिटकॉइन के पीछे। अब इसके पीछे दो पॉपुलर राय है। पहली राय तो ये है कि उसे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्राइवेट लाइफ इंटरप्ट हो। जैसे कि आप जानते हो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसी लिहाज से बहुत सारे लोग उसके फाउंडर के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। और दूसरी राय ये है कि वो बिटकॉइन को मार्केट में फ्रीली देखना चाहता था, मतलब वो नहीं चाहता था कि उसका कोई एक सोलो ओनर हो जो उसे कंट्रोल कर सके। इसलिए वो बिटकॉइन को फ्रीली देखना चाहता था मार्केट के अंदर। 2014 में एक न्यूज़वीक न्यूज़पेपर ने ये दावा किया कि डोरा नाकामोटो नाम से एक इंसान जो कि जापानीज अमेरिकन है, जो अमेरिका में रहता है, वो है फाउंडर बिटकॉइन का। अचानक से बहुत सारे रिपोर्टर ने उसके घर पे भीड़ जमा कर दी और सबने वही क्वेश्चन पूछा, क्या आप बिटकॉइन के फाउंडर हो? पर उसने सरासर ना कह दिया और उसने बोला कि मैं बिटकॉइन का फाउंडर या ओनर नहीं हूँ, बस यह नाम की गलतफहमी हो रही है। उसके कुछ टाइम बाद क्रेग राइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उसने क्लेम किया 2016 में बीबीसी न्यूज़ को कि वो है बिटकॉइन का फाउंडर या ओनर, और उसने ये बोला कि मैं आपको कैमरे के सामने ये प्रूव करूँगा, पर वो इस चीज़ में नाकाम रहा। एक कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑपरेटर जिसका नाम डैन केमेंस्की है, उसने ये कहा कि क्रेग राइट झूठा है और एक स्कैमर है जो कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता था और कुछ नहीं, और उसे बस एक लाइमलाइट चाहिए थी। और उसने कहा कि इसमें कोई भी सच नहीं है कि वो बिटकॉइन का फाउंडर है। तो अभी और एक सवाल आता है कि इतने सारे लोग सतोशी नाकामोटो के पीछे क्यों पड़े? पहली बात तो ये सब खेल पैसे का है। आज सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइंस है और पूरे माइन में से खाली 21 मिलियन बिटकॉइंस ही जनरेट हो सकते हैं। तो आज 1 मिलियन बिटकॉइंस का वर्थ मोर देन $500 बिलियन बनता है।
आज अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो पूरे दुनिया में 187 टन का गोल्ड है, पर उसमें से 8000 टन अकेले यूएसए के पास है, जो कि 4.3% होता है। और अगर बिटकॉइन को कंपेयर करें तो पूरे दुनिया में ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस होते हैं, जिसमें से 1 मिलियन बिटकॉइन तो सतोशी नाकामोटो के पास ही है, जो कि 5% होता है। अगर इस लिहाज से कंपेयर करें तो बिटकॉइन ज़्यादा है सतोशी नाकामोटो के पास गोल्ड से अगर कंपेयर करेंगे यूएसए को। तो अगर किस दिन सतोशी नाकामोटो ने यह तय किया कि वो अचानक से अपने सारे बिटकॉइंस मार्केट में लाएगा वापस, तो क्या होगा? बिटकॉइन की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे कि आप ही इमेजिन करो, दुनिया में इतना सारा गोल्ड है, पर आज वो गोल्ड की कीमत इतनी क्यों है? क्योंकि वो रेयर है। अगर अचानक से बहुत सारा गोल्ड इस दुनिया में आ जाए तो उसकी कीमत ऑब्वियसली कम हो जाएगी। पर बहुत सारे लोग इसका विपरीत सोचते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई भी करेंसी एक ट्रस्ट फैक्टर पे काम करती है और तब जाके उसकी कोई वैल्यू देखता है। इसी तरीके से बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा ट्रस्ट गेन कर लिया है लोगों से, जिससे कि लोग उसमें वैल्यू देखते हैं। अगर सतोशी नाकामोटो आ भी जाए और वो अपने पूरे बिटकॉइंस मार्केट में उतारे भी दे तो भी उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेली $3 बिलियन का ट्रेड होता है मार्केट में बिटकॉइंस के, और टोटल बिटकॉइन का मार्केट कैप $70 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इसलिए सतोशी नाकामोटो का ज़्यादा असर नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। तो क्या सतोशी नाकामोटो ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहिए? हमको तो एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम ही खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उसे अनचाहे क्वेश्चंस और बहुत सारे सवाल किया जाएगा जो कि उसे खुद पसंद नहीं आएंगे। बट अब ये चीज़ तो रोकेंगे नहीं लोगों को ये सोचने के लिए कि कौन है आखिरकार फाउंडर बिटकॉइन का। आज हम ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और ये चीज़ आप पे ही छोड़ देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बिटकॉइन क्या है और कैसे ये बना और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और